हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, 66वीं बीपीएससी 2020 के लिए करंट अफेयर्स का आज हमारा यह दूसरा सेट है। सेट नंबर 1 हम लोगों ने कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सेट नंबर 1 में हम लोगों ने 100 प्रश्नों को कवर किया था और ये जो सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग वर्ष 2020 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सेट वाइज कवर कर रहे हैं। यह सीरीज जो है बिहार एसआई, ईएसआई, पुलिस ड्राइवर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको वीडियो पे रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इजराइल के साथ संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के ऐतिहासिक शांति समझौते को क्या नाम दिया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, यह समझौता जो है इसको कराने में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप को वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है और इस समझौते का नाम है अब्राहम समझौता। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए कि कपड़ा का कुल वैश्विक निर्यात में भारत का योगदान है। तो फ्रेंड्स, इसमें भारत का योगदान है 5.6%, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि वित्तीय संकट से जूझ रहे मालदीव को भारत द्वारा कितने करोड़ यूएस डॉलर की सहायता की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम थोड़ा सा मालदीव के बारे में जानते हैं। आपको ध्यान रखना है, मालदीव जो है हिंद महासागर में, ध्यान रखिएगा किस महासागर में? हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और इसकी राजधानी जो है वो माले है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और इसमें भारत ने कितने करोड़ यूएस डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो 25 करोड़। ध्यान रखिएगा। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व हृदय दिवस जो है प्रतिवर्ष 29 सितंबर के दिन मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, आजकल दिवस और उनके थीम भी पूछे जाते हैं, तो आप थीम जरूर याद रखिएगा। इसका थीम जो रहा है इस वर्ष, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूज्ड हार्ट टू बीट कार्डियो वेस्कुलर डिजीज। ठीक है, याद रखिएगा, ये इस वर्ष की इसकी थीम रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि मैसूर का प्रसिद्ध दशहरा में प्रयोग में लाया जाने वाला हाथी 2020 का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है अभिमन्यु। ऑनलाइन लाइव ट्यूटरिंग कंपनी वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपने सुना होगा वेदांतु का नाम। वेदांतु जो है यह ऑनलाइन लाइव ट्यूटरिंग कंपनी है और इसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं आमिर खान। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि भारत ने C-30J सुपर हरक्यूलस विमान के पुर्जे खरीदने के लिए किस देश के साथ 90 मिलियन यूएस डॉलर रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा की है? तो देखिए, ये C-30J सुपर हरक्यूलस विमान जो है यह सैन्य परिवहन और हवाई ईंधन भरने वाला विमान है और जो रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर की घोषणा किया गया है ये अमेरिका के साथ किया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि हाल ही में भारत ने ओडिशा के तट पर व्हीलर द्वीप से स्मार्ट टॉर्पीडो रिलीज का सफल परीक्षण किया है। स्मार्ट में एस का जो है क्या अर्थ है? तो देखिए, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। तो एस में हो जाएगा सुपरसोनिक। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एस का अर्थ है सुपरसोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सर्दियों से पहले वायु प्रदूषण के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है? तो ये किया है नई दिल्ली ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS, देखिए इसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं MA गणपति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में किसने बापू द अनफॉरगेटेबल पुस्तक का विमोचन किया है? तो महात्मा गांधी की 151वीं, याद रखिएगा 151वीं बर्थ एनिवर्सरी पर मनीष सिसोदिया ने, जो दिल्ली के डिप्टी CM हैं, इन्होंने इसका विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस देश के द्वारा, और फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइए कि आपको यह सीरीज कैसी लग रही है, इसे कंटिन्यू रखा जाए या बंद कर दिया जाए। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने
बीपीएससी के लिए 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सब्जेक्ट वाइज हमने कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यह वीडियो जो है खास करके बिहार दरोगा एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जो बिहार दरोगा के कैंडिडेट्स हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। किस देश के द्वारा प्रस्तुत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव शांति रक्षा में महिलाएं का भारत सह प्रयोजक है? तो ये इंडोनेशिया, ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व में सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की टाइम पत्रिका की वर्ष 2020 सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कितने अन्य भारतीयों को शामिल किया गया है? तो टोटल 5 भारतीयों को शामिल किया गया है, यानी कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और 4 अन्य व्यक्तियों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें ये 4 व्यक्ति अन्य कौन कौन से हैं? तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, अभिनेता आयुष्मान खुराना हैं, एचआईवी पर शोध करने वाले रविंदर गुप्ता हैं, और शाहीन बाग में धरने में शामिल बिल्किस भी शामिल हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, तो टोटल नरेंद्र मोदी के अलावा 4 और व्यक्तियों को जो है इसमें शामिल किया गया है। दौलत बेग ओल्डा किस राज्य में है? दौलत बेग ओल्डी, ओल्डा नहीं ओल्डी, किस राज्य में है? तो देखिए ये जो दौलत बेग ओल्डी जो है यह कहाँ है? तो यह है लद्दाख में। इसको शॉर्ट में कभी कभी DOB भी लिखा जाता है, और यह एक लद्दाख में आर्मी पोस्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में जापान भारत सामुद्रिक अभ्यास जिमेक्स 2020 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो किया गया उत्तरी अरब सागर में किया गया है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जिमेक्स जो है ये भारत और जापान के बीच में, देखिए यहाँ से जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है, तो ये नाम में ही छिपा हुआ है जापान इंडिया। देखिए जे से जापान, आई से इंडिया, एम से मैरीटाइम और एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लेबनान की राजधानी बेरूत, ठीक है, देखिए लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत है। इसमें हुए विस्फोट में कौन सा रसायन प्रयुक्त हुआ था? तो बेरूत में जो विस्फोट हुआ था उसमें जो रसायन का इस्तेमाल हुआ था वो हुआ था अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट। ध्यान रखिएगा। चीन और भूटान के बीच जुलाई 2020 में किस अभयारण्य को लेकर के विवाद की स्थिति पैदा हो गई? तो चीन की जो हड़प नीति है वो लगातार जारी है, और अब भूटान का जो सक्तेंग अभयारण्य है इस पर चीन अपना दावा कर रहा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार FDI के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर देश है USA, यानी कि सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2020 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला सजीव रोबोट बनाया, इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है जेनोबोट्स, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि योग के क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली भारतीय किशोरी कौन है? तो फ्रेंड्स ये है समृद्धि कालिया, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया, इसमें टोटल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब हम दूसरे सेट में भी 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए दूसरा सेट का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं अनिल धस्माना, यानी कि ऑप्शन इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व राइनो दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 22 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2020 में भारतीय नौसेना निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक मार्ग अभ्यास पासक्स करने के लिए निर्धारित है? तो यह है किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये नौसेना अभ्यास है, ध्यान रखिएगा, और इसका आयोजन कहाँ हुआ? हिंद महासागर में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि DRDO ने अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण किया है, अभ्यास निम्न में से क्या है? तो देखिए अभ्यास जो है एक क्या है? ड्रोन है एक प्रकार का। इसका फुल फॉर्म है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत किसने की है? तो फ्रेंड्स ये किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने।
ऑप्शन इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक हैं? देखिए इसके लेखक हैं मशहूर शेफ विकास खन्ना। ये शेफ हैं, ध्यान रखिएगा। और इनको इस वर्ष जो है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 दिया गया है। याद रखिएगा, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसको दिया गया है? विकास खन्ना को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को 2020 की सूची में टाइम 100 के सबसे प्रभावशाली लोगों में जगह दी गई है? तो अभी मैंने बताया है अभिनेता आयुष्मान खुराना को टोटल 5 भारतीयों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुंदर पिचाई, आयुष्मान खुराना, रविंदर गुप्ता, शाहीन बाग के धरने में शामिल जो थी बिल्किस, इनको भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। हाल ही में प्राप्त परीक्षण परिणामों के आधार पर जुलाई 2020 में हुई बोत्सवाना में हाथियों की बड़ी संख्या में मृत्यु का कारण क्या है? तो देखिए बोत्सवाना जो है, ध्यान रखिएगा, बोत्सवाना कहाँ है? तो यह जो है अफ्रीकी महादेश में स्थित एक देश है और यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि स्थलरूद्ध देश है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ जो हाथियों की मृत्यु का जो कारण रहा है वो रहा है साइनोबैक्टीरिया, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के सहयोग से स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इस इंडेक्स में कुल 109 शहरों का संरक्षण किया गया है। तो बताइए, बिल्कुल सही ये है। ठीक है, उसके बाद इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। इस इंडेक्स में ज्यूरिख को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये गलत है। देखिए ज्यूरिख को प्राप्त नहीं हुआ है, सिंगापुर पहले स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर हेलसिंकी है और ज्यूरिख जो है ये तीसरे नंबर पर है। इसमें हैदराबाद भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान रहा, जिसको कि 50वां स्थान मिला है, ये भी सही है। तो कथन 1 और 3 जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि फ्रेट सेवा मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो शुरू किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण रेलवे चेन्नई के द्वारा। किस राज्य में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में विभिन्न कार्यों के लिए तैनात किए गए 15 हाथी इन दिनों एक अनोखे सप्ताह के पिकनिक पर हैं? तो बांधवगढ़ कहाँ है फ्रेंड्स? ये जो है मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI के 51वां संस्करण अब कब आयोजित किया जाएगा? तो ये जो आयोजित किया जाएगा अब किया जाएगा 16 जनवरी 2021 से, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कि इनर मंगोलिया के बाद निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में बुबोनिक प्लेग के मामले की पुष्टि हुई है? तो देखिए ये जो मंगोलिया है ना, भारत और मंगोलिया के बीच एक अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास, उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। यहाँ मैं लिख देता हूँ नोमैडिक एलिफेंट, आप जरूर याद रखिएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का अगर हम बात करें तो ये जो बुबोनिक प्लेग है इसकी पुष्टि किस देश में हाल ही में हुई है मंगोलिया के बाद में? तो ये हुई है चीन में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो पसंद आ रही है, तो आपको पसंद आ रही है तो आप यस करके टाइप कर दीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन निम्न में से किस स्थान से दिल्ली तक दूध पहुंचाने का कार्य कर रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कर रही है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 3 राजधानियों वाला देश का पहला राज्य बना है आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा। यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी। भारत सरकार ने देश के विभिन्न प्रांतों में कुल कितने न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये कितना दिया है फ्रेंड्स? 21 वेधशाला स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। गोल्फ प्रतियोगिता US ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? देखिए गोल्फ प्रतियोगिता है, टेनिस प्रतियोगिता नहीं है। तो इसका खिताब जो है जीता है ब्रायसन डेसम्बेंड ने, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है ब्रायसन डेसम्बेंड ये कहाँ के हैं? ये अमेरिका के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर हैं रोजर फेडरर, ये स्विट्जरलैंड के हैं। अगर बात करें कि इसमें क्या भारतीयों को शामिल किया गया है तो देखिए टॉप 100 में है भारत के विराट कोहली हैं इसमें,
विराट कोहली का स्थान जो है 66वां है, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ईरान ने अप्रैल 2020 में अपना सैन्य उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया है, जिससे पृथ्वी से महज 425 किलोमीटर दूर कक्षा में स्थापित किया गया है। इस उपग्रह का नाम क्या है? तो जो लोग बिहार दरोगा वाला हमारा सीरीज चल रहा था उसको अगर देखे होंगे तो सारे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, ज़्यादा करंट अफेयर्स कवर करना चाहते हैं, तो आप उस सीरीज को जरूर देख लीजिएगा। तो इसका नाम है नूर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने एक फैसले में कहा है कि प्रोन्नति में आरक्षण किस प्रकार का अधिकार है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, मूल अधिकार नहीं है। देखिए यहाँ मूल अधिकार है भी ऑप्शन में, तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, ये मूल अधिकार नहीं है। वर्ष 2021 को किस विद्रोह की सभी वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया है? तो ये किया गया है मोपला विद्रोह को। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। मोपला विद्रोह जो है 1920-22 के दरमियान हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो ये मालाबार में हुआ था, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे अली मुसलियार थे। कौन थे? यहाँ मैं लिख देता हूँ, अली मुसलियार। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स, अब तीसरा सेट करेंगे, और तीसरे सेट में भी हम लोग 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। नंबर 3 का पहला प्रश्न देखिएगा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ पर आरोग्य मंथन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है 25 सितंबर के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से बैंक ने फोन पर संपर्क रहित डेबिट कार्ड लेन देन सुविधा सेफ पे लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, ये किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि भारत सरकार ने कितने रक्षा उत्पाद के आयात को प्रतिबंधित करने की घोषणा किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 101 रक्षा आयात को जो है प्रतिबंधित करने की घोषणा किया है। ऐसा क्यों किया है? तो ऐसा इसलिए किया गया है कि इसका जो उत्पादन हो मेक इन इंडिया के तहत हो, और भारत में इसका जो है उत्पादन किया जाए, इसके लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इटावली ओपन का पुरुष एकल खिताब 2020 किसने जीता है? इटावली ओपन या फिर आपको इटालियन ओपन, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने? नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। अगर महिला एकल की बात की जाए तो सिमोना हालेप ने जीता है। किसने जीता है? सिमोना हालेप ने जीता है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? तो यह है स्पाइस जेट। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTTI सोसाइटी के नए अध्यक्ष और FTTI के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया है शेखर कपूर। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो है अध्यक्ष कौन बने हैं? परेश रावल बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस जोन ने हाल ही में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन माई सहेली शुरू किया है? तो ये क्या है? दक्षिण पूर्व रेलवे ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए की है? तो देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है, और इस वर्ष जो है 14 व्यक्तियों को दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये इसको प्रदान किसने किया है? तो केंद्रीय जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्हीं के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, और यह जो दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने औषधीय पौधों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर की नींव रखी है? ये रखा है जम्मू कश्मीर ने। ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? आप कमेंट करके जरा बताइए। 11 नंबर देखिए कि हाल ही में रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को कितनी सीमा तक रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स लेन देन की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया था?
तो ये दिया था 5,000 करोड़ रुपया का। हाल ही में फिल्म निर्देशक वी विजय रेड्डी का निधन हो गया। उनका संबंध किस भाषा के फिल्म उद्योग से है? तो ये कन्नड़ भाषा से थे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में स्थित दुर्गम चिवेरू झील पर निर्मित केबल स्टेड ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किया है? ये किया है तेलंगाना में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के तहत वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा? सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुआ है? तो ये हुआ कर्नाटक में। सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पटना का स्थान क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें पटना का स्थान जो है वो रहा है 47। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कि सरकार द्वारा किस विद्रोह को आगामी शैक्षणिक सत्र से इतिहास की पाठ्य पुस्तक में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है पाइका विद्रोह को। और पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश के मनाली को लेह लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ेगा। इस सुरंग का पहले क्या नाम था? तो अटल सुरंग का पहले नाम था रोहतांग सुरंग। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। रोहतांग सुरंग का नाम बदल करके अब अटल सुरंग कर दिया गया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो शायद ये प्रश्न हम लोगों ने पिछले सेट में भी कवर किया था। भारत का स्थान टोटल 180 देशों की सूची में 168वां है। पहले स्थान पर डेनमार्क है और 180 जो आखिरी स्थान मिला है वो मिला है लाइबेरिया को। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यह जारी कौन करता है? इसको जारी करता है येल यूनिवर्सिटी। ठीक है, येल विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर कि किस पश्चिमी अफ्रीकी देश में अगस्त 2020 को तख्ता पलट हो गया? तो ये हुआ था माली में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा माली। माली पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी राजधानी इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी जो है वो बमाको है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अमेरिका ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से कोरोना महामारी के दौरान सारे संबंध खत्म कर लिया है? तो ये कर लिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से। WHO की स्थापना 7 अप्रैल, यहाँ मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट है, 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसके जो प्रेजेंट में हेड हैं वो हैं टेड्रोस अधनोम। और ये कहाँ के हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये जो टेड्रोस अधनोम हैं ये इथोपिया के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स टोटल 60 प्रश्न हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग वीडियो के बारे में 2 शब्द लिख के बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी है, सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।